आँखों से पल उतरने लगे और जिस्म जान सुलगने लगे। तुमने नोट किया है जब नसर सामने आता है तो मंशा के एक्सप्रेशंस कैसे चेंज हो जाते हैं? अब घर में क्या रखा हुआ है, रिजवान भी नहीं होता, बच्चे भी नहीं होते, शूट पर कम से कम नसर तो होता है ना। मुझे आपकी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं। आप मेहमान हैं, मेहमान बनकर रहें। कमॉन जाना छोटी सी बात थी और घर में छोटे छोटे इशू होते रहते हैं, इतना बड़ा इशू बनाने की जरूरत नहीं है इस बात। कहीं जा रही हो? जी डैड, कहाँ? एक फ्रेंड को मिलना है। फ्रेंड? तुम्हारा है? कौन सा फ्रेंड? अब कुछ मेरे दोस्त बन चुके हैं। मेरा इंतजार ना कीजिएगा डैड, आई विल बी लेट। हाँ साकिब, बात शूट नहीं है, कैंसिल कर दो। बाकी सबको भी बता देंगे। ओके मैम, चाय डाल दो? नहीं, रहने दो, तुम जाओ। जानम, तुम अभी तक गई नहीं? तुम्हारी तो आज शूट थी। ये मैंने शूट कैंसिल कर दिया। कैंसिल कर दी? क्यों? रिजवान, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कल रात जो आपने कहा है। देखिए, आपके सपोर्ट के बगैर मैं काम कभी नहीं कर सकती। क्रिएटिव काम है ये, ऐसे हो ही नहीं सकेगा। देखो, इतने सालों से मैं ये काम कर रही हूँ, तुम इस सारे प्रोसेस को समझती हो। तुम्हारी अगर खुशी नहीं होगी, तुम्हारी तरफ से मुझे इजाज़त नहीं मिलेगी, तो मैं कभी भी नहीं कर पाऊंगी। हाँ, मेरा शौक है, लेकिन अगर तुम इजाज़त नहीं देते तो मैं नहीं करूँगी। जानम, मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था। मैं तुम्हें क्यों मना करूंगा? तुम्हारा शौक है और मुझे अच्छा लगता है कि तुम काम करती हो। ये हो नहीं सकता कि मैं तुम्हें मना करूं। कल रात तुमने आरिफ के कहने पर एक घटिया सी बात के ऊपर यकीन कर लिए। जो उसने कहा वो ठीक है। मैं अगर उस शख्स को इस घर में बर्दाश्त कर रही हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से, उसकी ये हरकतें सिर्फ तुम्हारी वजह से बर्दाश्त कर रही हूँ, मगर तुम भी अब उसकी जबान बोलने लगे हो। तुम्हें लगता है कि जो वो कह रहे हैं वो ठीक है। अरे ये बात नहीं है जानम, मैं जो कहना चाह रहा था वो आप यहाँ प्लीज अंदर आए, अंदर आए।
मैं आपके लिए अपनी स्टोरीज लाई हूँ। याद है मैंने आपको कहा था कि आपको अपनी स्टोरीज दूंगी। हाँ, पर मैं एक्चुअली अभी फलक से मिलने जा रहा था। आप वहां ड्रॉप कर देती? खामखा आप इतनी दूर आई। एक्चुअली मुझे आपका घर देखने का शौक था। प्लीज अंदर आए, अंदर आए। आपको मेरा एड्रेस कैसे मिला? जी मेरा एड्रेस आपको किसने दिया? फलक ने दिया होगा, है ना? नहीं, बस मैं गाड़ी में बैठी और ड्राइवर को कहा कि आपकी तरफ चले। उसको शायद पहले से ही पता था। ओह, आपका घर बिल्कुल वैसा है जैसे मैंने इमेजिन किया था। सीरियसली? बहुत आर्टिस्टिक, बहुत अच्छा है आपका घर। आई रियली लाइक इट। वेल, अब आप अगर मेरी फैन हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी हर चीज की तारीफ करें। Everyone knows my house is a mess. Look at it, गंद पड़ा हुआ है हर जगह। Anyway, आप बैठे, मैं अभी आता हूँ। ओके। प्लीज टेक अ सीट। Janam, your phone is ringing. Janam. कितनी देर से फोन कर रहा हूं मैं तुम्हें? कहाँ हो तुम? मैं तो परेशान हो गया हूँ। तुम्हारी मेहमान अब मेरे घर पर आ गई है। कौन सी मेहमान? तासीर। फलक कहाँ है यार? अलग बाथरूम में है। मेहमान कौन सी है? वो फलक की एक फ्रेंड यहाँ आ गई है, उसके बारे में बता रहा था। तुम फलक को कह देना कि वो मुझे प्लीज कॉल करे। ओके, बाय। गरम 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 चाय। इधर रख दे। अच्छा, आपके लिए। थैंक यू। आप लिखते कहाँ हैं? मैं जहाँ भी बैठ जाऊँ लिख लेता हूँ। ओके, मैं देख सकती हूँ? आप नहीं देख सकती? बस नहीं। ओके। क्या हुआ, आवाज दे रही थी? वो नसर का फोन आया था। हाँ, उसने आना था। क्या कह रहा था? फिर कोई बहाना लगा दिया होगा। नहीं, मुझे नहीं मालूम। तुम्हारा दोस्त है, तुम्हें ही बताया। फोन करके मालूम कर लो। आपकी बुक कलेक्शन इतनी बड़ी है। अजीब बात है, आप फोन नहीं अटेंड कर रहे। तुम्हारा कोई फ्रेंड है उसके घर पे, शायद उसके साथ बिजी होगा। मेरी फ्रेंड? मेरी कौन सी फ्रेंड है? मुझे नहीं मालूम। सो सॉरी। नहीं, इसमें सॉरी की कोई बात नहीं है। ये अक्सर गिरती रहती है। वैसे भी इन बुक्स को इज्जत से इस शेल्फ में रहना पसंद नहीं है। सो इट्स ओके। आपने ये सारी किताबें पढ़ी हैं? नहीं, मैंने तो ये डेकोरेशन के लिए रखी हुई है यार, ताकि लोगों को पता तो चले कि मैं राइटर हूँ। आपके सेंस ऑफ ह्यूमर से बिल्कुल नहीं लगता कि आप सीरियस किताबें भी लिख सकते हैं। और मेरी शक्ल से? मैं आपकी बुक्स बोरो कर सकती हूँ?
Please, they're all yours. Thank you. This one is actually ये ज़्यादा अच्छी है। ये मैंने Read पढ़ी this? हुई है, I've read this, जी। यार, the only book जिसके बारे में मैंने कहा कि ये अच्छी है, आपकी अपनी फर्स्ट एडिशंस आपके पास हैं? जला दिए। मजाक कर रहा हूँ। Yeah, they're right there. So. ओह ओके। यहाँ? इसकी भी क्या जिंदगी है, सारा दिन दूसरों की बीवियों के साथ घूमता रहता है। औरतों को भी तो घर में सुकून नहीं मिलता। मैम, नसर सर और मंशा मैम आए हैं। क्या? जी, वो दोनों एक साथ एक ही गाड़ी में आए हैं। अच्छा ठीक है, तुम ये खबरें देना बंद करो। नसर का है? बाहर। उसी को मैं आ रही हूँ। जी। ठीक है, चलो आके देखती हूँ मैं ये। मैं ज़रा देख लूँ नसर को। हाँ, अभी आए। हाय डैड। बहुत खुश दिखाई दे रही हो, कहाँ से आ रही हो? मैं फ्रेंड को मिलकर आ रही हूँ, आपको बताया तो था। हाँ, तो नसर तुम्हारा फ्रेंड है, आई थॉट तुम उसकी फैन हो। डैड, अब आप मेरी भी जासूसी करने लगे हैं। जासूसी नहीं, तो मैं वार्न कर रहा हूं कि राइटर्स की बातों में आने की जरूरत नहीं। इनके अल्फाज तो खोखले होते हैं और उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं होता। और तुम्हारी जैसी लड़कियां तो इनके आगे पीछे होती ही रहती हैं, लेकिन इन्हें किसी की परवाह नहीं होती। डैड, मैं किसी की बातों में नहीं आ रही और मुझ में इतनी अकल है कि मैं ठीक फैसला करूंगी जो भी करूंगी। डोंट वरी डैड। डैड, मैं उनको कुछ पेपर्स देने गई थी और उन्होंने वैसे भी यहाँ आना था तो मैं उनके साथ आ गई। दैट्स ऑल। एक एडवाइस मेरी जरूर मानना, नसर से थोड़ा दूर रहना। रिजवान का घर तो वो आहिस्ता आहिस्ता तबाह कर ही रहा है। मैं नहीं चाहता कि वो हमें कोई नुकसान पहुंचाए, और तुम अच्छी तरह जानती हो कि इंसान को पहचानना मुझे बखूबी आता है। And I'm not getting good feelings from him. वो मिस्टर तासीर के घर को कैसे तोड़ रहे हैं? वो फिलहाल तुम्हें समझ में नहीं आएगी बात। खैर, तुम रिजवान के साथ उसका ऑफिस कब से ज्वाइन कर रही हो? डैड, मेरा कोई प्लान नहीं है उनका ऑफिस ज्वाइन करने का। और वैसे भी आपने मुझसे पूछे बगैर कैसे कमिट कर दिया कि मैं उनका ऑफिस ज्वाइन कर रही हूँ? कैसे प्लान नहीं है तुम्हारा? हर वक्त तुम घर में रहती हो, हर वक्त कहती रहती हो कि बोर हो रही हो, बोर हो रही हो। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी किसी को क्या मिल सकती है? रिजवान के साथ काम करना बहुत खुशकिस्मती की बात है। मैंने कह दिया ना तुम जा रही हो, सो यू हैव टू गो। डैड, यू कांट फोर्स मी। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, लेकिन मैं तुम्हें ये मौका हाथ से गंवाने की इजाजत हरगिज़ नहीं दूंगा। तुम जा रही हो और बस, मैंने उससे बात कर ली हुई है।
दैट्स ऑल। ना सर, टाइम से पहले क्यों आ जाते हो? यार तुम कभी भी मेरी कोई कॉल अटेंड ना करना है। एक तो तुम मेरी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती, ऊपर से मेरी जिंदगी में आने वाली प्रॉब्लम्स में भी उनका सोल्यूशन ढूंढने के लिए मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, है ना? अब क्या हुआ है? तुम्हारे घर में रहने वाले मेहमान मुझे अकेला नहीं छोड़ रहे। उनकी जिद है कि वो मुझे बहुत ज्यादा बेहतर जानना चाहते हैं, मजीद जानना चाहते हैं। तो मंशा की बात कर रहे हो? नहीं, मैं आरिफ की बात कर रहा हूं। ऑफ कोर्स मैं मंशा की बात कर रहा हूं यार। तुम मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो, क्योंकि तुम्हें पता है यार, मुझे ये अनवांटेड अटेंशन बिल्कुल भी नहीं पसंद यार, मुझसे नहीं बर्दाश्त होती। यार इसमें कौन सी बुरी बात है? अगर तुम्हारे घर भी आ गई तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। शी इज अ नाइस गर्ल। अगर वो तुम्हें इतनी ही अच्छी लग रही है तो तुम उसे अडॉप्ट क्यों नहीं कर लेती? मेरी पूरी सपोर्ट है तुम्हारे साथ। वैसे भी तुम्हें पता है कि मुझे अपने फैन से कितनी इरिटेशन है, इसलिए तुम उसे कहो कि मुझसे ज्यादा से ज्यादा दूर रहे। तुम्हें अगर इतनी ही इरिटेशन है तो तुम इतना अच्छा अच्छा लिखते क्यों? जाहिर सी बात है, मैं अपने लिए लिखता हूं, उनके लिए मैं क्यों लिखूंगा? तुम मंशा से कहो कि वो मुझसे दूर रहे। यार बुरा लगता है, मतलब मैं क्या बात करूं, और ऐसा कुछ कहने के लिए है भी नहीं, मैं क्यों समझाऊं उसको? बिला वजह तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। ठीक है, अब जो कुछ भी होगा वो तो होगा ही। मैं तो सिर्फ तुम्हें वार्न कर रहा हूं। यहां तुम मेरा छोटा सा काम नहीं कर सकती और मैं पता नहीं कौन कौन से बड़े बड़े ख्वाब देखता रहा। लो जी, शुरू हो गई नसर साहब की इमोशनल एक्टिंग। हाँ, मेरी बातें तो तुम्हें एक्टिंग ही लगेंगी ना डायरेक्टर साहबा। अगर आपका ड्रामा खत्म हो गया हो तो काम की बात कर लें। कौन कमबख्त यहाँ काम करने आया? मैं तो यहाँ तुम्हारे लिए आया। आई एम सीरियस। फलक, आई एम ऑल्सो वेरी सीरियस अबाउट यू। शट अप। कोई बात। मुक्का मारूंगी मैं तुम्हारे मुंह पे। डैड, क्या कर रहे हैं आप? इट्स सो लेट। और आपको पता है आपकी तबीयत खराब हो जाती है जब आप इतना लेट सोएं। कम ऑन, अंदर चलते हैं। यहाँ बैठकर सारी दुनिया दिखाई देती, कहाँ क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, सब दिखाई देता है। दुनिया को खुली नजर से देखना चाहिए। देखो कौन है? यहाँ से ठीक से नजर नहीं आ रहा। कौन? मंशा, आगे जाकर देखो, जाओ ना, देखो कौन है। ओह, फलक आई है डैड। शायद नसर उसे छोड़ने आया है। क्या जिंदगी है बेचारे रिजवान। बीवी है कि सारी सारी रात उस राइटर के साथ घूमती फिरती रहती है, ना आने का पता ना जाने का। और एक रिजवान है कि सारी सारी रात घर में अकेला रहता है। क्या फायदा ऐसी शादी? उसकी बीवी तो तुम्हारी तरह की होनी चाहिए। डैड, शायद अब आप खुद रियलाइज नहीं कर रहे आप कैसी बातें कर रहे हैं।
चलिए रूम में चलते हैं, उठे। जैसे तुम मुझे संभालती हो ना, उसे भी ऐसा ही संभालने वाला हूं। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे तुम्हें देख देख कर उसे एहसास हो रहा है कि उसे संभालने वाला कोई नहीं। मुस्कुरा इसलिए नहीं रहे कि देर से आई हूँ। मैं क्या करूं, मेरी बीवी आती इतनी देर से है, इंतजार करता रहता हूँ। 12 बज जाते हैं, आँख लग जाती है, बच्चों की तरह सो जाता हूँ। सॉरी, आपको तो पता ही है ना ज़ेबा के नखरे कितने हैं। मैंने सोचा आइंदा इसको कास्ट ही नहीं करूँगी। नाराज़ होकर बैठ गई। प्रोड्यूसर आया, उसने मनाया, फिर जाके मैडम सीन के लिए राजी हुई। इतनी खूबसूरत औरतों के नखरे कितने अजीब। अच्छा, कितने अजीब से होते हैं खूबसूरत औरतों के नखरे, ये मुझे भी पता लग जाए। क्यों? मुझे भी आ जाएगा ना मनाना अपनी खूबसूरत सी बीवी को। तुम्हें पता है क्या? कल से कुछ अजीबोगरीब बातें कर रही है कि तुम मुझसे ज्यादा हैंडसम हो। अच्छा, अब मुझे इस बात की समझ नहीं आई। खैर, आजकल लड़कियों की भी अजीब चॉइसेस होती हैं भाई। बल्कि मंशा, व्हाई डोंट यू टेल हिम? बताओ ना तुम्हें रिजवान में क्या अच्छा लगा। कम ऑन टेल हिम, ऑन टेल हिम। तुमने कितनी बातें की थी, अब जस्ट लिसन टू हर। बताओ। ड्रेसिंग में भी। ड्रेसिंग में कौन अच्छा, खुल के बात करो। तुम्हें क्या अच्छा लगा रिजवान में? हाइट। हाइट, ये ड्रेसिंग, हाइट, खुल के तारीफ करो। तुमने कल कितनी बातें की थी। चले कौन मंशा? आरिफ, क्या हो गया यार, तुम्हें किन बातों को लेके बैठ गया हो? यार रिजवान, सीरियसली शी इज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय यू। तुम एक काम करो, तुम मंशा को अपने ऑफिस में रख लो कुछ दिनों के लिए। सीरियसली, मंशा के करियर के लिए बहुत अच्छा होगा एंड शी विल बी वेरी हैप्पी। वोंट यू बी हैप्पी? हाँ? सी? हाँ, शो व्हाई नॉट? ओ लवली लवली। देखा, इतनी सी बात थी और तुम झिझक रही थी ये बात करने में। एक्सक्यूज मी। हेलो, एक मिनट होल्ड करना प्लीज। मेरा एक फोन आ गया। हाँ, श्योर। यस, जी जी। आप किस किस्म की बातें करते हैं? मेरी बात सुनो तुम। मंशा, मेरी हमेशा से ख्वाहिश है कि
तुम्हारा रिजवान की तरह का शौहर हो। सीरियसली सुनो, मेरी बात सुनो। जो जो तुम्हारे बोलने से पहले तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर दे। अभी हम मेहमानों की तरह यहाँ ठहरे हुए। मैं तुम्हें यहाँ मेहमान नहीं देखना चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम इस घर की मालकन बनकर रहो। सोचो, तुम्हारा हर दिन रिजवान की मोहब्बत से भरपूर गुजरेगा। थिंक अबाउट इट। सोचो कि तुम्हारी शादी रिजवान तासीर से हो जाए। सोचो प्लीज, जस्ट थिंक अबाउट इट। कम ऑन, थिंक अबाउट इट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज तुम फिर ऑफिस नहीं गई। लगता है कि बच्चों की तरह तुम्हें हाथ से पकड़कर ऑफिस ले जाना पड़ेगा। क्या हुआ? इज एवरीथिंग ऑलराइट? नो। क्यों? व्हाट हैपेंड? डैड, कल रात आपने हाँ, कल रात मैंने एक बहुत अजीब बात की थी। मैंने? अब बता भी दो, मतलब क्या? कल रात आपने मुझसे मेरी और मिस्टर तासीर की शादी की बात की थी। तो उसमें ऐसी क्या अजीब बात? वो आपके कजन है। आप सोचो तो सही, मेरा उनके साथ रिश्ता क्या है? आप इतनी गंदी बात कैसे कर सकते हैं? गंदी बात? कौन मंशा, इस पे कौन सी गंदगी है? दूसरी शादी करना कौन सी बुरी बात? लोग करते होंगे, मैं सोच भी नहीं सकती। हाँ, तो मैं यही तो चाहता हूँ कि तुम सोचो। और वैसे भी रिजवान को दूसरी शादी की जरूरत है। जिस डायरेक्शन में इस घर का माहौल जा रहा है ना, अनकरीब एक और औरत इस घर में आने वाली है, तो व्हाई नॉट यू? तुम वो दूसरी औरत क्यों नहीं हो सकती? मंशा, मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम्हारी भलाई सोचता हूं। अगर तुम रिजवान की दूसरी बीवी बन जाओगी तो वो सारे ऐशो आराम तुम्हारे वापस आ जाएंगे। मुझे उस किस्म की लाइफ नहीं चाहिए। उन्होंने हम पर रहम खाकर हमें अपने घर में रखा है और आप उस घर को तोड़ने की बात कर रहे हैं। रहम वाली? हाँ भाई, अब हम काबिल रहम जो हो गए हैं। लेकिन मंशा, मैं नहीं चाहता कि तुम काबिल रहम जिंदगी गुजारो। और वो जो तुम उस घटिया से राइटर के आसपास फिरती रहती हो, तुम क्या मेरे मैनेजर की बीवी जैसी जिंदगी गुजारना चाहती हो? अगर मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं चाहता हूं कि तुम मालकन जैसी जिंदगी गुजारो, जस्ट लाइक एन ओनर। डैड प्लीज स्टॉप। अगर आप रुकेंगे नहीं ना तो मैं यहां से चली जाऊंगी।
Oh no. Not again. हाय, Hey. आप इतने दिनों बाद आए हैं हमारे घर। सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है। वो एक्चुअली शूट पे जो भी डिस्कस करना होता था वो मैं फलक से उसी वक्त कर लेता था, इसलिए यहाँ आने की कोई वजह नहीं बनी। ओके। इस घर में फलक के अलावा और भी लोग हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था, लेकिन मैं बिला वजह लोगों से नहीं मिलता। ओके। आपने मेरी स्टोरीज पढ़ी? स्टोरीज? वो एक्चुअली मुझसे खो गई। सॉरी। इट्स ओके। मैं आपको एक नया प्रिंट आउट दे दूंगी, ओके? नहीं, मेरा ख्याल है इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और नहीं आपको एक्चुअली मेरी राय की ज़रूरत पड़ेगी। मेरा ख्याल है आप एक बहुत अच्छी राइटर हो। लेकिन मुझे है ज़रूरत आपकी राय की। एक और बार पढ़ लीजिएगा ना? देखो मंशा, मैं एक बात तुमसे क्लियर करना चाहता हूँ। मैं इन सारी बातों से बहुत तंग होता हूँ यार। I really get irritated by this. By what? ये सब के स्टोरीज पहले पढ़ो और फिर स्टोरीज पढ़ने के बाद उन पे राय दो, फैंस से मिलो, सब चीज़ों से मैं बहुत दूर भागता हूँ। देखो तुम बार बार मेरे पास अपनी स्टोरीज ले आती हो और मैं बार बार तुम्हें मना कर देता हूँ, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता और मुझे अच्छा भी नहीं लगता। आई मीन सॉरी। देखो मेरी लाइफ अलग है और मैं हरगिज लोगों की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करना चाहता, और लोग अगर ऐसे करते हैं तो मैं और ज़्यादा अपसेट होता हूँ। मैंने इस चीज़ के बारे में फलक से भी बात की थी और फलक को कहा था कि वो तुमसे इस बारे में बात करे, लेकिन उसने इनकार कर दिया, लिहाजा मैं तुमसे इस बारे में बात कर रहा हूँ। सो प्लीज नेक्स्ट टाइम तुम मुझे यूं अकेले बैठे देखो तो मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके। मेरा मकसद नहीं था आपकी लाइफ में इंटरफेयर करने का। फैन थी मैं आपकी, लेकिन अच्छा हुआ आपने सब कुछ क्लियर कर दिया। अरे वाह, आज का तो दिन ही बड़ा जबरदस्त है। एक तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ऊपर तुमसे मुलाकात हो रही है। मंशा को क्या हुआ है? तुमने कुछ कहा है? मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि तुम बात कर लो, लेकिन तुम मानी नहीं, इसलिए आई एम सॉरी। मैं तुम्हारे अलावा किसी और के लिए चेंज नहीं हो सकता। एंड मुझे जो अच्छा लगा मैंने उसे कह दिया, वरना ये किस्सा लंबा चलना था। मुझे पता था कि तुम ऐसी कोई स्टूपिड हरकत करने वाले हो। क्या प्रॉब्लम है इसमें? तुमसे बात कर लेती थी और क्या था? 24 घंटे तो तुम्हारे सर पे सवार रही थी ना। क्या मतलब है यार? मेरी तो कभी भी तुमने साइड नहीं ली ना। मैं तुम्हें जब कहा था उससे बात कर लो तो तुम्हें अच्छा नहीं लगा, इसलिए जो मेरे दिल में आया मैंने उससे कह दिया, सिंपल यार। पता है क्या नसर, तुम्हारा कभी कुछ नहीं हो सकता। देखो मेरी लाइफ अलग है, अलग है, अलग है, अलग है। सो प्लीज नेक्स्ट टाइम तुम मुझे यूं अकेले बैठे देखो तो मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे मंशा, तुम यहाँ कर बैठो ना, करीब आओ, यहाँ आओ। या शो, बैठो यहाँ। ओके। गुड मॉर्निंग विशान। गुड मॉर्निंग।
मंशा, ये मेरी सीट है, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? आई एम सो सॉरी निशा, आ जाओ। हाँ मंशा, तुम क्यों उठ रही हो? बैठो तुम। बेटा बुरी बात है, इस तरह नहीं कहते, आप इधर आ जाओ। निशा चलो। क्या हो गया बेटा? शाबाश, बैठो इधर। क्या लोगे आप? क्या लोगे? प्लीज मुझे टोस्ट पास करो। हाँ श्योर। मंशा, रिजवान को टोस्ट देना प्लीज। अब तुम तैयार हो जाओ जल्दी से और ऑफिस चलो। आज पहला दिन था ना, आहिस्ता आहिस्ता आपको आदत हो जाएगी। तासीर को क्या हुआ? क्यों? पता नहीं, मुझे लगता है वो काफ़ी संजीदा है आज। मैं मेडिसिन लूंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा थोड़ी देर में, डोंट वरी। तुम दोनों जाओ ना, जाओ। वो मैं यहाँ। क्या मैं